रेफर मुक्त फरीदाबाद अभियान को हुए 56 दिन, लेकिन सरकार ने अब तक इस अभियान के जरिए ट्रॉमा सेंटर की मांग की कोई सुनवाई नहीं की है। अभियान में कई समाज सेवी, कई राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने आकर समर्थन किया, लेकिन फिर भी उनकी आवाज को नहीं सुना जा रहा है। आज सोमवार को रेफर मुक्त फरीदाबाद आंदोलन की मुहिम में NIT 86 वार्ड 10 से पूर्वांचल एकता परिषद के पूर्व प्रधान एवं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजकुमार खरबार भी समर्थन देने पहुंचे थे। वहीं उनका साथ देने लंदन से आए शकील, जो कि पेशे से IT में है, वह भी रेफर मुक्त फरीदाबाद अभियान को समर्थन देने पहुंचे थे। सभी ने इस अभियान के जरिए सरकार से ट्रॉमा सेंटर की मांग की है कि फरीदाबाद में सरकारी ट्रॉमा सेंटर बनाया जाए ताकि हर किसी को सही समय पर इलाज मिल सके। आइए सुनते हैं आयोजक सतीश चोपड़ा व आज अभियान को समर्थन देने पहुंचे समर्थकों को कि उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम शकील है और मैं लंदन की एल्सबरी सिटी में रहता हूँ। मैं एक IT प्रोफेशन में जॉब करता हूँ। अच्छा। जैसा कि मैं पहले इंडिया में था और सतीश जी के जितने भी मूवमेंट अब से पहले चल रहे थे सोशल वर्क को लेकर के, सोशल डेवलपमेंट को लेकर के, तो इनकी हर मुहिम में हम छोटा मोटा जितनी भी हमसे भागीदारी दी जाती थी, हम अपनी भागीदारी दिया करते थे। और बाकी में एक मूवमेंट उन्होंने पहले भी चलाया कि किस तरह समाज को सुधारा जा सके, समाज में एक डेवलपमेंट लाया जा सके। गरीबों के प्रति इनकी एक सहानुभूति थी, जिसके प्रति हमारी भी इनके लिए सहानुभूति थी। हम हर तरह, हर वक्त जिस भी तरह से हमसे कोई सपोर्ट देती थी, हम हर तरह सतीश जी के साथ रहते थे। मैं भी लंदन में था, मैं परसों ही में ट्रैवल करके इंडिया आया हूँ और मैंने जब इवन मैं वहाँ से भी ट्रैक कर रहा था, न्यूज़ देखता था, न्यूज़ों को देखता, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप इतनी दूर बैठ के कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे लगा कि मैं इंडिया ट्रैवल किया हूँ तो मैं इस धरने पे जाऊँ, वहाँ बैठ करके कम से कम कुछ सपोर्ट मैं अपनी, मुझे एक वर्बली सपोर्ट कर सकूँ, थोड़ा सा जा करके बैठ करके, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम लिमिटेड है, कुछ दिन के लिए आया हूँ। लेकिन मैं जितना भी दिन इंडिया में हूँ, मैं पर डे इस जगह विजिट करूँगा सतीश जी को और इस पूरे ग्रुप को सपोर्ट करूँगा और रेफर मुक्त फरीदाबाद के लिए जो भी मेरे से हो सकेगा मैं वो करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। बात कराता हूँ आज के एक दिन के जो भूख हड़ताली कह लें, इनको संकेत करते बैठे हुए आम आदमी पार्टी के राजकुमार जी। आज आप पहुँचे, आज एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सर, मैं तो यही बात कहूँगा कि सरकार जो है लोग वादे तो बहुत करती है, लेकिन पूरे बिल्कुल नहीं करती। आज हम सतीश भाई के नेतृत्व में यहाँ एक दिन की भूख हड़ताल पे बैठे हैं रेफर मुक्त बनाने के लिए। खाली हमारी इतनी सी मांग है, केवल छोटी सी, कि रेफर मुक्त कर दिया जाए। यहाँ से रेफर करते हैं, जहाँ तक रेफर करते तो वहाँ तक जाते थे, मरीज की देहात हो जाता है। छोटी सी मांग है, उसको करते हुए आज 56 दिन बीत गए। सरकार को अभी भी समझ नहीं आ रहा। वादे तो पूरा करते हैं, लेकिन धरातल में कुछ नहीं नजर आते। आप वादे बड़े बड़े करते हो, छोटा सा एक काम तो करो। कम से कम यहाँ का जो एक ट्रॉमा सेंटर की मांग है उसको पूरा कर दिया जाए, हमारी इतनी मांग है। शकील भाई के बारे में आपको बता दूं, केली गांव के सरपंच हैं और इन्होंने सबसे पहले वहाँ पे जो सरकारी स्कूल था उसी कायाकल्प की थी। हमने सांझी भी की थी, तस्वीरें उसमें बुलाया भी था, गए भी थे। तो एक खंडर सा था, तो उसको उन्होंने ऐसे आधुनिक उसको कर दिया उसका कि आप भी दंग रह जाएंगे कि ऐसे भी काम हो सकते हैं। ईमानदार नीयत हो ना, बदलाव ज़रूर आ सकता है। और यही दूसरी बात आप जो कह रहे थे 56 दिन हो गए। देखिए, कल गणतंत्र दिवस था हमारे यहाँ पे विचारा ग्राउंड में, जो एक स्वास्थ्य विभाग ने एक झांकी इंट्रोड्यूस की थी टीबी के बारे में, जागरूकता के लिए। टीबी को हराना है, भारत से भगाना है, परंतु स्वास्थ्य विभाग ये नहीं बताता टीबी यूनिट नहीं है हमारे पास। टीबी यूनिटी नहीं है पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात। बहुत बड़ा यहाँ पर वो बना रखा था, 100 पीस कर रहे थे, सड़क पे लेके घूम रहे थे बहुत सारे। वही बता रहा हूँ, पूरे लोकसभा क्षेत्र में ऐसी एक टीबी यूनिट नहीं है जिसमें 24 घंटे डॉक्टर हो, जहाँ वेंटिलेटर की सुविधा हो, जबकि 8500 पेशेंट तो सिर्फ फरीदाबाद में। अब इन्होंने एक नई मुहिम शुरू की है, घर घर जाके जांच करना रोगियों को। अब 8500 के मैं बताऊँ इतने सारे टीबी के पेशेंट निकलेंगे ना अभी, जिनको जांच न होने की वजह से वो घरों में पड़े थे। अब इन्होंने नई मुहिम शुरू की है, तो कई कॉलोनी में से नए नए पेशेंट आ रहे हैं। टीबी काफ़ी विकराल रूप लेता जा रहा है फरीदाबाद में, और टीबी यूनिट। तो ये क्या झांकियों से इलाज किया जाएगा या नारों से इलाज किया जाएगा? टीबी को हराना, भारत से भगाना। तो उसके लिए आप डॉक्टर की सुविधा नहीं दे रहे, दवाई नहीं दे रहे, लोगों को समय पर दवाई नहीं मिलती। तो एक तो ये टीबी तो एक बात हो, कैंसर का हमारे पूरे फरीदाबाद लोकसभा में देख लीजिए इलाज नहीं है सरकारी अस्पतालों में, कीमो कहीं नहीं हो, कहीं उसको देखने वाला नहीं है, कहीं दवाई नहीं है। सरकारी का इलाज टीबी, कैंसर तो बहुत बड़ी बीमारी है, टीबी का नहीं कर पा रहे और किसी चीज़ का इलाज नहीं है। जनरल जो है ना, अगर आपको गैस्ट्रो की हल्की सी दिक्कत होगी तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, लीवर की दिक्कत होगी तो दिल्ली जाना पड़ेगा ना। या ऑर्थोलॉजिस्ट है ना, नेफ्रो के, ना गैस्ट्रो के, ना स्पाइन के, ना वेनोलॉजिस्ट है, कोई भी सुपर स्पेशलिस्ट कैडर ही नहीं है। मतलब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया जी सिविल अस्पताल में ये नहीं होता।
तो नहीं होता तो आप करें ना, नहीं होता ही तो हमारी सोच है ना कि नहीं होता। आप सोच को बदलें, यहाँ क्यों नहीं हो सकता? आप सुपर स्पेशलिस्ट दीजिए, अस्पताल को अपग्रेड कीजिए। दूसरा छायसा मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है उसको तो आप कर सकते हैं, ट्रॉमा सेंटर वहाँ बन सकता है। सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए, जितनी जल्दी पहल करेगी उतने लोगों के हम प्राण बचा पाएंगे। देखिए कोविड से पहले भी हम कहते रहे अगर कोई मेडिकल त्रासदी हमारे देश में आती है तो उससे निपटने के लिए हमारे पास संसाधन ही नहीं। तो बात सत्य भी हुई कोविड के समय में। हाँ, लोग बेनद मारे गए। अब हम वही कहना दोबारा बार बार कह रहे हैं, चेत जाओ, जो हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं उनको अपग्रेड करें, जनसंख्या के अनुपात में वहाँ बिल्कुल ही नाम मात्र सुविधाएं। खुदा ना करे, ईश्वर ना करे कोई ऐसी दोबारा से विपत्ति आई, हम फिर अपनों को खोएंगे। फरीदाबाद सर स्मार्ट सिटी है लेकिन उसके बावजूद भी सर सुविधाएं नहीं है। ये सर पहले सर हमने ऑब्जर्व नहीं किया था क्या सर? अभी सर इतनी सारी सर जो दिख रही है कि ये सुविधा नहीं है, ये सुविधा नहीं है। नहीं, हम तो बार बार कहते आ रहे हैं, हम तो वर्षों से यही तो कह रहे हैं, हम इसलिए तो लड़ रहे हैं। पर अंतिम हमें इसलिए बैठना पड़ा धरने के ऊपर क्योंकि हमारे पत्राचार के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं। बार बार हमें तो छुटपुट कार्रवाई हुई, वो भी तब जब यशपाल यादव जी यहाँ DC थे तब उन पर थोड़ा बहुत काम हुआ था, है ना। अभी भी देख लीजिए मोर्ची की अपग्रेड हुई, सिर्फ उसके अंदर वही तो आए फ्रीजर, वो भी पुनिया जी जब हेल्थ डीजी थे तब उनसे रिक्वेस्ट करके यहाँ मंगवाएंगे, अपग्रेड अभी भी नहीं की गई। अब फिर गर्मी आएगी, फिर वही आप देखेंगे कि हाँ शवों की दुर्गति होगी। मतलब लड़ाई सर यही करते रहे, लड़ाई सर ट्रॉमा सेंटर के लिए छिड़ी और बात हर सर चीज़ आगे की। तक देखिए हर चीज़ की हम तो शुरू से, आप हमारे मांग पत्र देखिए उसके अंदर पहले भी था कि मोर्चरी को अपग्रेड करें, छायसा के अंदर आप IPD सर्विस शुरू करें, वहाँ जो डॉक्टर का अभाव उसे भरें, है ना। ट्रॉमा सेंटर एक बड़ी चीज़ है, ठीक है, आप उसके ऊपर कम से कम रिटर्न में दें हमें, और वहाँ पे आपको एक ईंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। छायसा मेडिकल कॉलेज में पूरा बना हुआ, उसमें आप ट्रॉमा फैसिलिटी भी दे सकते हैं। आपको डॉक्टर ही तो देने हैं, और डॉक्टर कहाँ से आएंगे? अब जिसे आप मंत्री के पास जाइए, विधायक के पास जाइए, वो कहता है ये ट्रॉमा सेंटर बनना चाहिए, ये डॉक्टर का अभाव दूर होना चाहिए। सतीश चोपड़ा करेगा क्या?